गीता दर्शन की अनंत यात्रा में मेरा साथ देने वाले मेरे मित्रों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। प्रिय मित्रों, मैं आज सनातन हिंदू समाज की दशा पर अपनी चिंता आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, हमारा सनातन हिंदू समाज आज भी मूढ़ता के उसी पड़ाव पर खड़ा है जहां पर वह मुस्लिम आक्रांताओं के देश पर कब्जा करने से पहले था। वही सोमनाथ क्यों लूटा गया? इसीलिए लूटा गया, इसी अंधविश्वास के कारण, क्योंकि सब निश्चित रहे कि ये मूर्ति स्वयं अपनी ही और देश की रक्षा कर लेगी। आक्रांता छाती पर चढ़ाया, लेकिन लोगों के कानों में जूं भी नहीं रेंगी। यही कारण है, आज भी वही स्थिति है। आज भी पाखंड का व्यापार अपने चरम पर है। प्रिय मित्रों, हम लोग दूसरों की ही बुराई करने में लगे हुए हैं। सनातन हिंदू समाज के युवाओं में शारीरिक श्रम के प्रति जो खेयता है, उसने उसको अंदर से खोखला कर दिया है। हमारे बच्चे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन योग्यता नौकरी की मोहताज नहीं होती। नौकरी योग्यता की मोहताज होती है। और जो योग्य व्यक्ति होता है वो नौकरी नहीं करता, वो 10 आदमियों को अपने साथ नौकर रखता है और तब कोई उद्योग करता है, 10 को पालता है अपने साथ। लेकिन हमारी हीन मानसिकता क्या हो गई है कि हम किसी प्रकार कागज के 2 टुकड़े हासिल कर लें, डिग्रियां हासिल कर लें और फिर किसी संस्थान पर ग्रहण लग जाएं, सरकारी या प्राइवेट। लेकिन योग्यता विकसित करने में हमारा कुछ वो नहीं है। परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का हमारा विचार नहीं है। इसी के कारण आज लोग कोई बाबाओं के पास जा रहा है उन्नति के लिए, हरी पीली लाल चटनी से समोसा खाने पे प्रतीक्षा कर रहा है कि परमात्मा की कृपा एक्टिवेट हो जाएगी। कोई जो है सोचता है कि हम राम राम जप लेंगे तो उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। कोई हरे नारायण वगैरह। भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि तुम नाम नाम जपते रहो, इससे तुम्हारा जो है हम दरिद्र दूर कर देंगे। दरिद्रता उद्योग करने से नष्ट होगी, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई टोटका नहीं है कि हम लोग उस टोटके से ऐसी हवा चले कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुपया उड़ उड़ कर हमारे घर में आ जाए। एक बात है। और दूसरी और तत्व ज्ञान की बाजार हमारे देश में बहुत चल रहा है। हमारे देश में तत्वज्ञानी रुपए में 2-2 मिल रहे हैं। इस भागे देश में तत्वज्ञानियों के अलावा कुछ है ही नहीं। और इस तत्वज्ञान के बाजार बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है।
एक तो ऐसा भी है वो लोगों को ललकार रहा है शास्त्रार्थ के लिए, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कभी पूछ रहा ब्रह्मा का पिता कौन है, विष्णु का पिता कौन है, महेश का पिता कौन है, ये मुझे बताओ। पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश है कौन? तो उस तत्वज्ञानी से मैं कहता हूं वो अपना तत्वज्ञान अपने पास संभाल के रख, मत कर शास्त्रार्थ। आएगा तेरे काम अपने ही रख, मत बांट लोगों को। नहीं चाहिए तत्वज्ञान, कुछ लेना देना नहीं हमको कि ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा कौन था, परदादा कौन था, उनके परदादाओं की उसको तर्पण उसी को देना है, ब्रह्मा विष्णु को देना है। अब जब कनागत आएगा तो मुझे अपने ही पितरों का तर्पण देना, ब्रह्मा विष्णु महेश के पितरों का तर्पण नहीं देना। मत करे बखेड़ा। पहला तो इसी क्रम में आज बताना जरूरी हो जाता है। मित्रों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात परमात्मा या वो जो परम अस्तित्व जिसको कहते हैं, वह जितना हमारे शरीर में है उतना ही ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर से कहूंगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो प्रिय बंधुओं, ये ब्रह्मा और विष्णु महेश, इसको उल्टे क्रम में चलते हैं। इच्छा शक्ति रुद्र यानी महेश, ज्ञान शक्ति ब्रह्मा, ज्ञान शक्ति वो विष्णु, और क्रिया शक्ति ब्रह्मा। ये हमारी ज्ञान के क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीन है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनकी कोई मूर्ति हो सकती है? अच्छा, क्या आपके पास मेरी मूर्ति दिखाई दे रही है? मेरी तो क्या खाने की इच्छा हो रही है, मेरी क्या बनाने की इच्छा हो रही है, मेरी क्या काम करने की इच्छा हो रही है, आप बता सकते हैं? आप मेरा चेहरा देखकर जान सकते हैं मेरे पास क्या क्या ज्ञान है? क्या मेरे ज्ञान की कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, या मेरी ज्ञान शक्ति की कोई मूर्ति बनाई जा सकती है? या मेरी क्रिया शक्ति, मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये मुझ में दिखाई दे रहा है, या मैं उसकी कोई मूर्ति बना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। ये जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में इच्छा शक्ति जागती है कि ये काम हमें करना है। उसके बाद वो काम हम प्रॉपरली कैसे करें, इसके लिए हमारे अंदर विचार शक्ति जागती है, हमारी ज्ञान शक्ति। अर्थात हम कोई ऐसा काम ना करें कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों और जग में करे हंसाए। और उसके बाद होता है हमारी क्रिया शक्ति। जब हमारी इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई तब हमने ज्ञान शक्ति से विचार किया कि वो काम कैसा होगा, और तब हमने अपनी क्रिया शक्ति से उस काम के कार्य के क्रियान्वयन में लगे, इम्प्लीमेंटेशन पे लग गए उसके। भाई यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये काल से यानी समय के अनुसार उत्पन्न होते हैं। अब काल को ब्रह्मा विष्णु और महेश का पिता कैसा हो? कौन पिता अपनी औलाद को मार देता है? ब्रह्मा विष्णु और महेश मरते भी हैं, तो काल के अनुसार तो मर रहे हैं। ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जो भी है, भाई मेरे मन में विचार बना कि मैंने आज हलवा खाना है, तो मैंने सोचा क्या क्या इसमें सामग्री आई, विचार आएगा कैसे अच्छा बनेगा, बनाया और खा लिया। इच्छा शक्ति ज्ञान, वो बात वहीं खत्म हो गई समय के अनुसार। लेकिन समय अभी वर्तमान है, आगे भी चल रहा है। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि ऐसा कौन पिता है जो अपने पिता बच्चों को पैदा करता है, फिर पालता है और फिर मारता भी? मारते हुए तो मैंने किसी पिता को नहीं देखा। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का पिता काल कैसे हो गए? ये विचार करने वाली बात है।
ये विचार में यदि कोई मेरे विचारों को सुन रहा होगा उसी के ऊपर ये बातें रखूंगा मैं। और इस प्रकार के फिजूल चर्चा के लिए ऐसे तत्वज्ञानी को जो देश में तशद्दुद फैला रहा हो फिर से बंद कर देना चाहिए। अगर कहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, बिका हुआ ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट बिका नहीं होगा तो उसको संज्ञान लेते हुए ऐसे तशद्दुद पसंद लोगों को और उसके चेले चपाड़ों का ये जो संज्ञान ले। निश्चित रूप से ये लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके देश में बदअमनी फैलाते हैं, इनका इलाज होना चाहिए। मुझे मानता हूं मैं अनुरुद्धाचार्य हो या कोई आचार्य हो, ये सारे परजीवी हैं। देखा है मैंने, उसी सलमान खान की बुराई कर रहा है, उसी के आगे दुम हिला रहा है कुत्ते की तरह। हाँ बस मैं तो आपके प्रेम के कारण आपका चला गया वहां पर बिग बॉस में। ये सारे कुछ भी नहीं है। अपना जो गुरु है ये हमारा विवेक है। गुरुओं ने, मानवी गुरुओं ने तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान दिया नहीं, उसकी श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाया, उसका अंगूठा ही काट दिया। और अगर हम लोगों ने अपनी विवेक शक्ति नहीं जगाई तो हम आगे भी हर एकलव्य अपना अंगूठा कटवाता रहेगा। तो मेरे प्यारे सनातन हिंदू समाज, तो जाग। और जहां मैं सनातन हिंदू समाज बोलता हूं तो इसमें हर भारतवासी आता है। इन्होंने, मेरे देश के मुस्लिम ने अपनी उपासना पद्धति बदली है। उस दुर्बुद्धि ने अपने पूर्वज नहीं बदले, उनके और हमारे पूर्वज एक है। और हम लोग इस प्रकार अगर चेते नहीं तो फिर से गुलाम हो जाएंगे। वही हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, वही सवर्ण वगैरह चलता रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए। मैं आज अपने दिल के दर्द को पूरा आपके सामने उकेर कर रखूंगा। एक समाजवादी नेता बोल रहा था, पहले तो ब्राह्मणों को वो टारगेट करके बोलता रहा, फिर उसने अपने पैर में ऐसी कुल्हाड़ी मारी, फिर बोलने लगा कि जाट और गुजरों में एक ही पत्नी के कई पति होते थे। उस मूर्ख को यह पता नहीं था जाट और गुजरों में नहीं, ब्राह्मणों में भी जो गरीब परिवार होते थे उस समय मुश्किल होता था बच्चों की शादी करना, बहुत गरीब थे लोग। तो कई बार ऐसे भी हो जाता था कि बेचारे बड़े भाई की बड़ा भाई किसी का गुजर गया, उसकी भाभी है, तो बोलते हैं ये बेचारी अब कहाँ जाएगी उसके सम्मान की रक्षा के लिए, और उसके इस प्रकार से कि उसका भी जो है कहीं पर बेचारी ऐसे वीरान होकर न घूमे, उसके कहीं वीरान माटी न हो, तो उसको छोटा भाई संभाल लेता था। आज भी है, कई जगहों पर आज भी है ये समस्या है। लेकिन वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे जातियों में खाई पैदा करो, हमारे वर्णों में खाई पैदा करो, आगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम है, कभी जातियों के धर्म कभी जो है धर्म बन जाते हैं उत्पीड़नों के, और कभी इसी प्रकार जो है हमारे समाज को लड़ाया जा रहा है। तो प्रिय मित्रों, न तो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ो और ना ये पूछो मूर्ति में भगवान है कि नहीं है। मूर्ति में भी भगवान है, कण कण में है भगवान। पर जब मूर्ति में भगवान होने के बाद है तो जितना निर्जीव मूर्ति में उससे ज़्यादा सजीव मूर्ति में है। इसलिए जितनी पूजा करते हो सजीव मूर्तियों की करो, जो आशीष भी देगा आपको। मूर्ति पूजा का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके तत्व को समझो। और मूर्ति पूजा भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उस पर अगर जरूरत क्या पड़ी, जरूरत है
अब कल हो ना हो, कल इसी का नंबर हो, मेरे को याद नहीं रहता विषय, हो सकता है कोई पुनरुक्ति ना हो जाए, लेकिन मूर्ति पूजा भी पर भी मैं विधिवत एक वीडियो बनाऊंगा। आशा है आप लोगों का समर्थन मिलेगा, और मेरी जो सनातन हिंदू समाज के प्रति पीड़ा है उसी के कारण मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ। मेरा आप सहयोग करें और मेरे समाज में परिवर्तन आए, अपनी मूढ़ता से बाहर निकले। इसी उद्देश्य के साथ मैं काफ़ी लंबा इस वीडियो बनाने के बाद आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय भारतीय समाज।